अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे पास जो दो लेक्चर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दो लेक्चर में होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की हैं, सेकंड लेक्चर में जो चीज़ें कवर की हैं, होप सो आपको वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी चीज़ें। तो मैं आपको सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि हम एक अपना लाइव सेशन क्रिएट कर लिया करेंगे, जिसमें आप लोगों की क्वेश्चनिंग होगी वो आप मुझे से उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 3 आज जो है हमारा, वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन हमारे पास किन टाइप्स के थ्रू होता है, इसमें हमारे पास आ जाएगा दो क्वेश्चन हमारे पास अराइज होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन। हमारे पास पैरेलल डाटा किस तरह सेंड होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। पैरेलल हमारे पास डाटा किस तरह सेंड होता है। तो हमारे पास जो है पैरेलल की डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम थ्रू मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस। मतलब कि इसकी डायग्राम देखें, हमारे पास ये दो, एक है सोर्स दिया हुआ है, दूसरा हमारी डेस्टिनेशन दी हुई है। मतलब कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक नेटवर्क ही हम बना लेते हैं। एक कंप्यूटर इस साइड पे पड़ा हुआ है जिसने डाटा सेंड करना है दूसरे कंप्यूटर में, और दूसरा कंप्यूटर हमारे पास इस साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो उसे सोर्स का नाम दे दिया है, और जहाँ हमारा कंप्यूटर रिसीवर कंप्यूटर पड़ा हुआ है हमने उसे डेस्टिनेशन का नाम दे दिया है। हमारे पास जो होगा डाटा सेंड होगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर, तो वो ये देखें डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए लाइंस बनी हुई हैं। मतलब कि एक लाइन के थ्रू होकर डाटा नहीं गुजरेगा, डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू डाटा गुजरेगा। हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 तक, या नंबर ऑफ n तक, मतलब कि हम जितने मर्जी कम्युनिकेशन लाइंस बना लें उसके थ्रू हम डाटा सेंड कर सकते हैं। ईच बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट ओवर अ सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन। मतलब कि हम जब भी डाटा सेंड करेंगे वो बिट्स की फॉर्म में जाएगा ना, 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो वो हर जो बिट होगा वो अलग अलग पाथ से जाएगा। ठीक है, हर बिट अलग अलग पाथ से जाएगा। जैसे कि 1 इधर से जा रहा है, 1 इधर से जा रहा है, 0 इधर से जाएगा, 0 इधर से जाएगा। इस तरह ही हमारे पास डाटा ट्रैवल होगा। 0 और 1 की फॉर्म में डाटा ट्रैवल होगा, तो हमारे पास जो एक बिट होगा वो अपनी अलग से कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू गुजरेगा, एक ही लाइन के थ्रू सारा डाटा हमारा नहीं गुजरेगा। इसी वजह से हमारा ये जो डाटा होता है ये फास्ट कम्युनिकेशन होती है इसमें। ठीक है, मल्टीपल बिट्स फ्लो एट अ टाइम, मतलब कि डिफरेंट बिट्स होती हैं हमारे पास एक ही टाइम में फ्लो कर सकती हैं। इनसाइड कंप्यूटर अ ग्रुप ऑफ बिट्स ऑफ डाटा फ्लोज एट द सेम टाइम। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो ग्रुप होता है, एक बिट्स का ग्रुप, मतलब कि हम कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा एमबीज का है, तो वो एक ग्रुप बन जाता है ना, हमारे पास कुछ बिट्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसके थ्रू हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होना है। तो हमारे पास एट द सेम टाइम वो सारी बिट्स मूव करती हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं उसके थ्रू, क्योंकि डाटा मूव करना होता है, इसलिए वेट नहीं करवाना पड़ता है नेक्स्ट बिट को। इसलिए वो ग्रुप का ग्रुप ही चल पड़ता है, वो डिफरेंट जो कम्युनिकेशन लाइंस है उसमें से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगा। डेली लाइफ की एग्जांपल दी हुई है, डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड मेन मेमोरी और प्रिंटर। मतलब कि हम जो डाटा की कम्युनिकेशन करवा रहे हैं हमारे पास सीपीयू के दरमियान भी हो रही है, मेन मेमोरी में भी हो रही है, प्रिंटर के दौरान भी। मतलब कि हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं डाटा की। तो हमारे पास जो हमने एक डाटा सेंड करना है वो हम अपने सीपीयू में भी वो परफॉर्म हो रहा है, वो डाटा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हम प्रिंटर को भी कमांड दे रहे हैं प्रोसेस की, तो हमारे पास प्रिंटर में भी एट द सेम टाइम हमारे पास कमांड चली जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास मल्टी लेन हाईवे है। हाईवे का आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे, हमारे पास हाईवे में एक दो लाइंस तो नहीं बनी हुई होती कि एक से डाटा आए और दूसरे से ट्रैफिक जाए, एक से ट्रैफिक उस साइड लेफ्ट साइड में मूव करे, एक से हमारे पास राइट साइड में मूव करे। हमारे पास इस तरह तो नहीं होता, हमारे पास डिफरेंट लाइंस बनी हुई होती है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लेंथ बनी हुई होती हैं जिसके थ्रू वो डाटा ट्रैवल कर रहा होता है। तो डाटा वो जो ट्रैफिक हो उन्होंने डाटा के एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड एट अ सेम टाइम। उसमें हमारे पास जो था पैरेलल में हमारे पास बहुत सारे बिट्स एक टाइम में ट्रैवल करते थे, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन ज़्यादा होती थी। लेकिन सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन लाइन सिर्फ एक यूज़ होगी। ये देखें, कम्युनिकेशन लाइन सिर्फ एक ही यूज़ होगी, इसीलिए एक बिट जो होगा हमारे पास एक टाइम में ट्रांसफ़र होगा, इससे ज़्यादा बिट हमारे पास एक टाइम में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। डाटा ट्रांसमिशन सीक्वेंशली, मतलब कि डाटा हमारे पास जो सेंड होता है एक जगह से दूसरी जगह वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में सेंड होगा।
इस तरह नहीं होगा कि हमारे पास डाटा हमने सेंड किया हुआ है, जो हमने एंड पे चीज़ें सेंड करनी है वो पहले पहुंच जाएँ, जो पहले सेंड की वो बाद में पहुंचाएँ। हम जिस सीक्वेंस से डाटा सेंड करेंगे ना, उसी सीक्वेंस से डाटा हमारा एक कंप्यूटर से, सोर्स कंप्यूटर से हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर की तरफ जाएगा। 1 बिट। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है स्लोअर देन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में एट अ सेम टाइम हमारे पास बिट मूव कर लेती थी सारी, इसमें एक बिट एक टाइम में मूव करेगी, इसलिए ये स्लो प्रोसेस होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास टेलीफोन लाइन सिस्टम है एक हमारे पास, और दूसरा है माउस। टेलीफोन लाइन सिस्टम की उन्होंने इस तरह एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास टेलीफोन लाइन में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी वहाँ से बात कर रहे हैं, हम भी यहाँ से बात कर रहे हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन टू ट्रांसमिट डाटा वन लोकेशन टू अनदर, हम एक लोकेशन को फ़िलहाल एक्सेस कर सकते हैं ना, मतलब कि हमने एक नंबर जो डायल किया हुआ है उसी पे ही हमारी वॉइस जाएगी ना, और दूसरे नंबर पे तो हमारी वॉइस नहीं एक्सेस होगी। ये इसकी एग्जांपल है। इसकी अगर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आएंगी हमारे पास सीरियल की, जिसमें हमारे पास है एक एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है, दूसरा है हमारे पास सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। हम चलते हैं हमारे पास एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। एसिंक्रोनस जो डेटा ट्रांसमिशन हमारे पास होता है, इसमें भी कम्युनिकेशन लाइन एक ही होगी, लेकिन इसमें जो डाटा सेंड होगा वो करेक्टर बाय करेक्टर डाटा सेंड होगा। मतलब कि डाटा जो हमारे पास सेंड होगा ना, वो 1 बाय 1 डाटा सेंड होगा। इस तरह नहीं होगा कि हमारे बिट्स की सूरत में मूव करे, हमारे पास ये करेक्टर बाय करेक्टर, जो हमने करेक्टर्स दिए हुए हैं हमारे डाटा के, वो करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेगा। डाटा नॉट सेव्ड बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से पहले डाटा हमारे पास सेव नहीं होता। ये हमारे पास टेली टाइप कम्युनिकेशन हमारे पास ये यूज़ होता है, मतलब कि यूज़र टाइप करेक्टर ऑन कीबोर्ड इमीडिएटली ट्रांसमिटेड, मतलब कि हम जैसे जैसे करेक्टर्स कंप्यूटर पे ऐड करवाते हैं, अपने कीबोर्ड पे ऐड करवाते हैं, वो ऐसा ऐसा ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो सिस्टम के ऊपर शो होने लग जाते हैं, वो 1 बाय 1 शो होता है ना। तो ये इसकी एग्जांपल है। टाइम इंटरवल बिटवीन, मतलब कि हमारे पास जो करेक्टर हम मूव करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम लोग डाटा टाइप कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर शो हो रहा है, तो हमारे पास एक फिक्स्ड कम्युनिकेशन, हमारे पास उसमें एक गैप आ जाता है डाटा के दरमियान, करेक्टर बाय करेक्टर मूव करेगा तो उसमें एक गैप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गैप होगा ना, ये सीक्वेंस से नहीं होगा, किसी का गैप बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का गैप कम भी हो सकता है। मतलब कि कीबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं, हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करने हैं, हमने कुछ पैराग्राफ टाइप करने हैं, उसमें हो सकता है हमें अल्फ़ाबेट्स ना मिल रहे हो, पहला अल्फ़ाबेट हमें जल्दी मिल गया, दूसरा अल्फ़ाबेट हमें देर से मिला है, दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन उनके दरमियान गैप जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है, मतलब कि एक सेम हमारे पास गैप नहीं आ रहा, किसी अल्फ़ाबेट में ज़्यादा गैप आ रहा है, किसी अल्फ़ाबेट में कम गैप आ रहा है, ठीक है। गैप्स बिटवीन ट्रांसमिशन स्लो मेथड है, और हमारे पास इसमें दो तरह की बिट्स होती हैं, एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। स्टार्ट बिट टेल्स रिसीवर द करेक्टर इज़ कमिंग, पे स्टेट, मतलब कि हमारे पास जब भी हम डाटा को सेंड करवाएंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, जब भी हमारा रिसीवर हमारे पास डाटा रिसीवर जो, मतलब कि हम रिसीवर को डाटा सेंड करेंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास स्टार्ट बिट होगी वो रिसीवर को बता देगी कि डाटा आ रहा है, एक्टिव हो जाओ। स्टॉप बिट ये होगी कि हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई है, तो स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, तो उसे स्टॉप बिट बोलते हैं। स्टार्ट बिट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टॉप बिट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक मार्क स्टेट आती है, मतलब कि मार्क स्टेट हम किसे बोलते हैं, वो कम्युनिकेशन, वो गैप जो हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स के दौरान आ रहा है, मतलब कि कम्युनिकेशन हम करवा रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं अपने अल्फ़ाबेट्स, उसके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मार्क स्टेट है, ठीक है। व्हेन करेक्टर इज़ ट्रांसमिटेड लाइन स्विच फ्रॉम 1 टू, मतलब कि हमारे पास जब भी डाटा ट्रैवल करना स्टार्ट होता है, तो हमारे पास जो स्टेट होती है वो होती है स्टार्ट बिट की स्टेट, मतलब कि हमारे पास 0 से डाटा स्टार्ट होता है, जब भी हमारे पास डाटा हम सेंड करेंगे वो 0 स्टेट में चला जाएगा, मतलब कि स्टार्ट स्टेट में चला जाएगा, और जब भी डाटा को हम फिनिश हो जाएगा, हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास स्टॉप बिट डाटा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती है, ये इसमें हमारे पास जो डाटा सेंड होगा वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होगा, उसमें करेक्टर बाय करेक्टर हो रहा था, इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक, या हम इसे बोल सकते हैं वर्ड बाय वर्ड डाटा सेंड होगा। उसमें हमारे पास एक एक अल्फ़ाबेट का करेक्टर मूव कर रहा था ना, इसमें हमारे पास एक पूरा पूरा वर्ड मूव करेगा, मतलब कि पाकिस्तान हमने लिखा हुआ है, तो हमारे पास एक पूरा वर्ड पाकिस्तान बन रहा है ना, PAKISTAN जो स्पेलिंग है उसके, वो एक पूरा वर्ड बन रहा है। इसमें जो ट्रांसमिशन होगी वो पूरा वर्ड ट्रांसमिट होगा एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हमारे पास एसिंक्रोनस में P पहले ट्रांसमिट हो जाता था, फिर A ट्रांसमिट होता था, फिर K होता था, इसी तरह पाकिस्तान के जितने भी हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वो ट्रांसमिट होते थे, लेकिन इसमें पूरा एक वर्ड होगा, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि इसमें हमारे पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसमें हमारे पास ब्लॉक्स नहीं थे, एक एक सिंगल डाटा हमारे पास सेंड हो रहा था,
लेकिन इसमें देखेंगे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, मेमोरी ब्लॉक्स, ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा सेंड होगा सेंडर से रिसीवर की तरफ। ईच ब्लॉक में कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ सेवरल बाइट्स ऑफ डाटा, मतलब कि हमारे पास जो डाटा सेंड होता है वो एक ही सेम नहीं होगा, हमारे पास सेम बिट का डाटा नहीं होगा, हो सकता है हमारे पास एक वर्ड काफ़ी बड़ा हो, एक वर्ड काफ़ी छोटा हो, तो सेवरल बाइट्स आएंगे डाटा के इसके अंदर। टाइम इंटरवल बिटवीन टू करेक्टर इज सेम, मतलब कि जब भी करेक्टर हम लोग लिख देंगे, जब भी हमने एक पाकिस्तान पूरा लिखा है, ठीक है, हमारे पास एक पूरा वर्ड ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके दरमियान जो गैप्स आएगा ना एक करेक्टर के दरमियान, वो सारे सेम गैप्स आएंगे। उसमें हमारे पास जैसे जैसे टाइप करते थे वैसे वैसे हमारा डाटा ट्रांसमिट होता था, इसमें पूरा वर्ड ट्रांसमिट होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो होगा सेम हमारे पास गैप आएगा, टाइम इंटरवल आएगा, ठीक है। डाटा इज सेव्ड बिफोर ट्रांसमिशन, इसमें हमारे पास डाटा सेव हो जाता है ट्रांसमिशन से पहले। नो डाटा स्टॉप बिट, नो स्टार्ट और नो स्टॉप बिट्स, हमारे पास इसमें स्टार्ट बिट भी नहीं होती, स्टॉप बिट भी नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास होता है क्लॉक सिग्नल स्केजुअल और कंट्रोलर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक है ये। अब जो हमारे पास सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक है, हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू हमारा डाटा सेंड होता है। इसमें हमारे पास करेक्टर्स के दरमियान जो गैप्स है वो अकर नहीं होता, उस गैप को हमने क्या बोला था हमारे पास कि ये मार्क स्टेट है। इसमें कोई मार्क स्टेट नहीं होती क्योंकि हमारे पास इसमें एक गैप नहीं आ रहा, इसमें एक टाइम इंटरवल आ रहा है, वो जो बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल होगा हमारे पास डाटा को सेंड करने का, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारे पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है ये लॉन्ग में भी यूज़ हो जाए, तो आपने ये डिफरेंस एक दफ़ा देख लेना है। तो ये सेम चीज़ें हमने जो वहाँ डिस्कस की हैं ये सेम चीज़ें इधर ही हैं, तो ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसके पढ़ेंगे। शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमने कौन कौन से करने हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम सारे क्लियर कर लेंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे ताकि आप लोगों को ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आज के लिए बस इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।